शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल, संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल, किश्ती रूहों की है तेरे हवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रंग मोहल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलने वाली, रंग मोहल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलने वाली, उसको तेरे बिन कौन संभाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठोर बका में, आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठोर बका में, दोनों तनों के तुम रखवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, हक रूहों में रूहे हक में, अरस परस का ये नाता रश में, रूहे हक हक रूहों में रूहे हक में, अरस परस का ये नाता रश में, नैनों से अमीरस छलकाने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक
निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सेवा पूजा के अंतर्गत संध्याकालीन सेवा का वर्णन हो रहा है और उसमें अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं। भोग लगाया जा रहा है। सुंदर साथ जी नित्य पाठ के जो हमारा जो सेवा पूजा का जो होता है उसमें 7-8 भोगों का वर्णन है, किंतु हमें प्रतिदिन स्वरूप पढ़ने के पश्चात केवल एक ही भोग देकर सेवा पूजा में एक ही भोग का वाचन करते हुए अपने धाम धनी को, मठ जी का ध्यान, बंगला जी का ध्यान करते हुए और परम धाम में प्रथम भोम रसोई की हवेली का ध्यान करते हुए अपने धाम धनी जी को भोग लगाना है। तो आइए उसी श्रृंखला में आज मैं अगला भोग पढ़ रही हूँ। केसर बाई के मोहल पधारे, चरण पखालो ले झारी रे। नूर की चौकी में दारू मंदिर में, कापर श्यामावर आए। बंगला जी में दरबार में तखत पर विराजमान श्री जी साहिब 8 पहर 64 घड़ियां सेवा में, चर्चा वाणी में ही लगे रहते हैं। संध्या के समय केसरबाई कह रही है कि आज संध्या का भोजन करने के लिए मेरे धाम धनी मेरे घर में पधारे हैं, तो मैं बड़े प्रेम से जल लेकर उनके चरण पखार रही और चरणों को पखाल करके, चरणों को धो करके उन्हें नूर की चौकी पर विराजमान करा दिया। वो मेरे धाम धनी श्यामा जी के संग आकर विराजमान हो गए। बाईजूराज और श्री जी साहब श्री राज जी और श्यामा जी के रूप में, श्री राज जी और श्यामा जी का साक्षात स्वरूप जो मेरे समक्ष उपस्थित है वो विराजमान हो गए। इतने में प्रथम भोम की रसोई की हवेली में लाडबाई थाल सजाकर लाती, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। और यहाँ बंगला जी में भी केसरबाई कह रही हैं, जिस तरह लाडबाई थाल सजाकर लाती हैं, वो उसे पकवान बनाकर लाती हैं, पकवान और युगल जोड़ी बड़े प्रेम से आरोगते हैं। उसी तरह आज मैं भी अपने धनी जी के लिए बहुत से पकवान बनाकर थाल सजाकर भोजन का लाई हूँ। जेमत युगल जोड़ी सुख पावत, इंद्रावती चवर डोलाए। और परम धाम में तो युगल पिया जी जब भोजन करते हैं तो इंद्रावती सखी चवर डोलाने का काम करती है। आज यहाँ साक्षात इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर बाईजूराज जी श्यामा जी के रूप में मेरे सामने बैठी हैं, भोजन कर रहे हैं, तो मैं चवर स्वयं डोलाने की सेवा करना चाहती हूँ। बाई शकुंडल हाथ धुआए, सब सखियन पान खवाए। और शकुंडल जी भी अर्थात महाराजा छत्रसाल जी भी हर सेवा में, हर समय श्री जी की सेवा में राजकाज करते हुए भी उनकी सेवा में
उपस्थित रहते हैं। तो इस समय शाकुंतल बाई जी हाथ धुलाने का काम करती हैं और सब सखियों को पान का बीड़ा प्रस्तुत करती हैं, पान के बीड़े का प्रसाद देती हैं। उठ के जियावर आए तख्त पर, श्री श्यामा जी संग सुहाए। जो नूर की चौकी भोजन के लिए विराजमान करी थी, हमने पधराई थी, उस चौकी पर भोजन करने के पश्चात श्री जी साहेब जियावर बाईजू साहेब के साथ तखत पर आकर विराजमान हो गए हैं। कृपा सिंधु दया करी मुझ पर, श्री प्राणनाथ पति पाए। मेरे धनी ने, मेरे प्राण प्रियतम ने अत्यंत मेहर करी है मुझे, जो इस जन्म में आकर, इस माया के संसार में आकर भी मैंने अपने प्राणों के प्रियतम धाम धनी के चरणों को प्राप्त कर लिया है। परम हंस प्रणाम करत सब, साथ को नीच शीश नवाए। इसीलिए मैं श्री राज जी का शुक्र करते हुए, उनको शुक्राना करते हुए सब सुंदर साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगला भोग बोल रही हूँ अब मैं। पिया रंग रंगीले, रंग महल मेरे आए जू, संग साथ रंगीलो, दुल्हन संग ले आए जू। श्रृंगार कराए के सिंहासन पधराए जू, आरती परिक्रमा कर कर फूल बरसाए जू। श्री छत्रसाल जी के द्वारा रचित ये भोग है। सुंदर साथ जी, वैसे कहा तो यही जाता है कि सेवा पूजा का जितना भी भोग आरती ये सब मुकुंद दास जी ने ही अपने शब्दों में लिखा था, लेकिन अनेक स्थानों पर कभी छत्रसाल जी के घर जाते हैं तो उनका भाव लेकर उनको भोजन और गाया जाता है। जिस भी सखी के घर श्री राज जी बाईजू राज पधारते हैं, उनका भाव लेकर ही भोग बोला जाता है। तो आज छत्रसाल क्या कहते हैं, मेरे रंग रंगीले प्राण प्रियतम मेरे रंग महल में, मेरे भवन में पधारे हैं, और संग साथ रंगीलो, सुंदर साथ उनके साथ, अति प्यारा सुंदर साथ, रंग रंगीला सुंदर साथ, अति आनंद बरसाने वाला सुंदर साथ भी है, और साथ में प्यारी दुल्हन श्यामा जी श्री बाईजू राज भी पधारे हैं। और मैं उनको श्रृंगार करा के सिंहासन पर पधरा रहा हूँ, सिंहासन पर विराजमान करा के उनकी आरती उतारी मैंने और परिक्रमा करी और चवर डोलाए। सुंदर साथ जी चरणों घिसी माथे पग और नैन लगाए जू, अति प्रेम आनंद सो 56 भोग बनाए जू, बहुशाक अथाने मेवा मधुर मिठाई जू, तदि दूध मलाई मिश्री अधिक मिलाई जू। छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं, मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके, उनके चरणों का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाया, और अपने नेत्रों से भी उनके चरणों का बार बार मैं स्पर्श कर रही हूँ। और मैं अति प्रसन्नता पूर्वक उनके लिए मैंने जो 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, उनको उगाने के लिए थाल सजा कर ले आई हूँ, जिसमें अनेक प्रकार की शाक सब्जियां मेवा मिठाई आदि भी सम्मिलित है। और दूध मलाई मिश्री, दूध का जो कटोरा है उसमें अधिक मिश्री मिला करके वो मैं अपने पिया जी के लिए, श्री जी साहेब के लिए लाई हूँ। पावे पिया प्यारी सुंदर साथ सुहाए जू, पूरन हुए पावे सबके चित की चाहे जू। और मेरे प्रियतम जैसे ही भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, और सब सुंदर साथ को भी प्रसाद मिलता है, और सबके दिल की सारी इच्छाओं को श्री जी साहेब, मेरे जियावर साहेब जी पूरा कर रहे हैं। अचवन कर पिया जी को बीड़ी तो दो वर गाए जू, पीछे बीड़ी सबन को सुंदर साथ खवाए जू। सुंदर साथ पिया जी को भोजन के पश्चात कुल्ला कराकर जल से, और सब सुंदर साथ को भी बीड़ी का प्रसाद दिया, पान का प्रसाद दिया, जिसमें लौंग इलायची और
गुलकंद और जितने भी मेवा डाल के जो सुंदर पान बनाया था, पिया जी को पान का था, सुपारी इलायची सब लगा के पान दिया और सब सुंदर साथ ने भी पान का प्रसाद पाया। दिए सुख सबन को दंपति दऊ हर्षाए जी, पीछे फूलन की सेजा जुगल जीवन पधराए जी। दोनों दंपति छत्रसाल जी और उनकी रानियां, उनकी महारानी प्रसन्न हो रहे हैं अपने महल में, अपने रंग भवन में। श्री जी साहेब बाईजूराज को सुंदर साहब के संग जो पधारे हैं, वो हर प्रकार से अपने दिल से, तन मन धन से सुंदर साहब जी को और श्री धनी जी को सुख देते हैं, आनंद देते हैं। और छत्रसाल जी क्या कहते हैं, अब भोजन करने के पश्चात युगल जीवन को फूलों की सेजा बनाकर मैंने वहां विराजमान करा दिया। सुंदर साथ जी इस तरह से हर सखी जिस सखी के घर जाते हैं तो श्री जी साहेब और बाईजूराज और समझ सुंदर साथ भी जाते हैं, तो उनको वो सखी और सब सुंदर साथ मिलके भोग और गाते हैं। और उधर परम धाम में प्रथम भोम रसोई की हवेली में भी सब सखियां लाड़बाई के साथ मिलकर पिया जी को भोजन और गवाती हैं। सुंदर साथ जी अब अगला भोग है, श्री राज शमा जी मिलके आए, क्या मेजबानी कीजे रे, दीन दुनी सब इस जगत के रूह कुर्बानी कीजे रे। सखी कह रही है कि मेरे घर मेरे प्राण प्रियतम राज शमा जी मिल करके सुंदर साथ भी आए हैं, मैं उनकी क्या सेवा करूं, मेजबानी क्या करूं। मैं तो दीन और दुनिया जगत के साथ यानी तन मन धन ये जीव आत्म अपनी रूह की भी उनके चरणों में कुर्बानी देना चाहती हूँ। कदम धोए कर आवे हयाती, भर भर प्याले पीजे, पाक तकत बैठाए सजन को, दिल दीदो छवि लीजे। कितने सुंदर शब्दों से भाव भरकर वो रचा गया है कि मैं तो उनके चरण धोकर, जिसमें मेरे जीव का जीवन बसा हुआ है, वह जल जो है जीवन प्रदान करने वाला जल बन जाता है। जिस जल से उनके चरण धोए जाते हैं वह तो हमारे लिए अमृत समान हो जाता है। और भर भर प्याले हम पी रहे हैं उस चरणामृत के, उनकी मेहर की नजरों से जो हमें चरणामृत मिल रहा है, हमारा जीवन अत्यंत आनंदमयी हो रहा है। और उसके पश्चात भोजन के लिए तखत पर बैठाए अपने सजन जो मेरे श्री प्राण प्रियतम जो तखत पर विराजमान है, उनके अपने हृदय के नेत्रों से उनका दीदार कर कर उनकी छवि को अपने नेत्रों में बसा ले। हम सुंदर साथ अपने हृदय में बसा ले। मेहर मुकुट सिनगार मेहर के, देख देख रूप भीजे, अत्तर उंदक कपूर आरती ऊपर गुलबर कीजे। और मेरे पिया जी का सुंदर श्रृंगार देखकर, मुकुट पहना है, पाग पहनी है, सुंदर श्रृंगार देखकर और उनके मेहर भरी नजरों को देखकर मेरी रूह आनंद से सराबोर होती जा रही है। और अत्तर उंदक मतलब चंदन पुष्प और सब कुछ लेकर, कपूर लेकर मैं अपने प्राण प्रियतम की आरती उतार रही हूँ। देत तवाफ गिरदवाए तखत के, और शिवजी साहेब और बाईजूराज जिस तखत पर विराजमान है उस तखत की परिक्रमा करके खाने के लिए अर्ज विनती कर रही हूँ। मेवा मिश्री मधुर मिठाई, जियावर भोजन कीजे रे। ये धनी मेरे आपके लिए थाल में मेवा मिश्री और बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयों परोस के लाई हूँ। ये मेरे प्राण प्रियतम, आइए अब भोजन कीजिए। खटरस भोजन खटरस व्यंजन सकल अथाने, और दूध दधि पीजे जी, मधुर अमृत होज अरस के, सो जल अचवन कीजे जी। और वो सखी कह रही है कि शटरस व्यंजन
छह स्वादों से बने हुए अति सुंदर सुंदर व्यंजन से भरे हुए थाल में से आप भोजन कीजिए और दूध और दही का भी सेवन कीजिए। और भोज कोसर का जो अमृत रूपी जल है उस जल से आप कुल्ला भी कीजिए। मुख बीड़ी और गाय पान की साहेब अरज सुन लीजिए। मोमन को तुम कियो है सिफायत अब बुत कायम कीजिए। और पानों का बीड़ा देकर सब सुंदर साहब को भी प्रसाद देकर अब मैं आपके चरणों में अर्जी करती हूँ कि जिस तरह से आपने मोमिनों की सिफायत करी है अर्थात उन्हें बहिष्ठों के सुख प्रदान करे है, अब हमारे इस तन को भी अखंड की कर दीजिए। ये बुत को भी, बुत अर्थात हमारी इस देह को भी अखंड कर दीजिए। अर्थात ये अब सारे संसार को अखंड कर दीजिए और अपने परम धाम में आनंद में फिर से हम चलते हैं, रंग रमण करते हैं। सुंदर साथ जी अंतिम भोग है। जेवन आए श्री राज महाराज वन में दीन दयाल अचल सुखदायक ब्रह्म सृष्टि सिरदाज। नाम श्री महामती आए पद्मावती सखियां जगावन काज। श्री राजी महाराज श्यामा जी और सुंदर साथ के साथ मेरे रंग महल में, मेरे भवन में भोजन करने के लिए पधारे हैं। वो कैसे हैं? सब पर कृपा करने वाले, सब पर मेहर की दृष्टि करने वाले, अखंड सुख के देने वाले वो ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के मालिक है, स्वामी है। और इस संसार में वो महामती का नाम धारण करके आए हैं। अब सखियों को जगाने के लिए पद्मावतीपुरी में आकर विराजमान हो गए हैं। ले सिर पाग पावड़ो कीनो छकी रहे सकल समाज। मैंने जब पाग से उनके चरणों में पावड़ा किया तो सारे सुंदर साध आनंदित हुए, सारे संसार को सुख उत्पन्न हुआ। कनक सिंहासन आसन ऊपर भूषण भुवन सब साज। सबको आनंद हुआ और मैंने उनको सोने के सिंहासन पर विराजमान करा करके उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से श्रृंगार कराया। और तन मन धन ले न्यौछावर कीनो लौकिक लोपानो लाज। मैंने लोक लाज को छोड़ दिया और उनके पर, उनके चरणों पर अपना तन मन धन जीव सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दूध दधी और माखन मिश्री वन फल अनेक इलाज। बहु पकवान मिठाई मेवा शाक पाक घृतताज। और दूध दधी और माखन मिश्री वन फल अनेक इलाज। और अनेक प्रकार के फल, दूध दही माखन और मिश्री उनके भोजन के थाल में परोस कर लाई हूँ। घी से बनी हुई मिठाइयाँ, सेवा, सब्जियां और जो मीठे एक पाक बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एक जिस तरह से दूध को पका करके बहुत अच्छा एक मिठाई बनाई जाती है, वो भी बना करके मैं लाई हूँ। आप जेवत जुगल जोड़ी सुत पावत साहेब गरीब नवाज। अचवन करी मुख पान सुवासित सतगुरु सत्य जहाज। भोजन करते हुए मेरे धाम धनी जुगल स्वरूप प्रिया अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वो मेरे साहेब गरीबों को अर्थात सब सुंदर साथ को आनंद देने वाले हैं, उन पर मेहर की दृष्टि करने वाले हैं। भोजन करके उन्होंने अचवन किया, कुल्ला किया और पान का पीड़ा प्रसाद लेकर के सब सुंदर साथ को भी प्रसाद दिया। वो मेरे सतगुरु सत्य का जहाज लेकर आए हैं, अर्थात सत्य का ज्ञान लेकर आए हैं, जिससे सुंदर साथ के अंदर इश्क और ईमान आए और सब मिलकर के हम परम धाम को चलेंगे। मोहन सखी पिया सब विद पूरन धन धन इत उत आज। मोहन सखी कह रही है कि मेरे प्राण प्रियतम तो सब प्रकार से पूर्ण है, पूर्णाति पूर्ण है।
अनेक सागरों भरे हुए हैं उनके हृदय में, इश्क के, प्रेम के, ज्ञान के, नूर का, दधि सागर, खीर सागर, आठों सागर जो है उनके अंदर सारे सुखों के सागर जो है, आनंद के सागरों से परिपूर्ण है मेरे पिया जी। और वो सबको सुख देने वाले हैं। उन्होंने आज तो मैं उनको जब अपने घर में लेकर आई, भोजन कराया, तो मैं तो धन्य हो गई, मेरे भाग्य भी धन, ये इस लोक में भी और परम धाम का भी आनंद मुझे प्राप्त हो गया। सुंदर साथ जी, इस तरह से संध्या आरती जो हम मंदिर में भी और सेवा पूजा के समय भी गायन करते हैं और गा करके रिझा करके सतगुरु रूप में और परम धाम का ध्यान करते हुए भोग लगाते हैं, वह संपूर्ण होती है। क्योंकि अभी लेकिन पांचवा प्रहर संपूर्ण नहीं हुआ, तो जब क्योंकि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, पिया जी, भोजन करने के बाद जब कृष्ण पक्ष होता है तो क्या करते हैं, भोजन के पश्चात उस जो आनंद हो रहा होता है उसको, सुख को वर्णन इस जुबा से नहीं किया जाता। हम थोड़ा सा परम धाम का भी ध्यान करें कि जब प्रथम भोग में, जब हम दोपहर में राजभोग लगाते हैं तो तब तीसरी भोग में लगाया जाता है, तो वहां से पान बीड़ा लेकर सखियां वनों को चली जाती हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जब संध्या का समय का भोग लगाते हैं तो आरोगने के पश्चात पानों की बीड़ा लेकर, प्रसाद लेकर, समझ सुंदर साथ भी आरोग लेता है जब, तो श्री राज जी श्री श्यामा जी के साथ प्रथम भोम से दूसरी भोम, फिर तीसरी भोम, फिर चौथी भोम की सीढ़ियों वाले मंदिर से निकलकर त्रिपोलिये के मध्य की गली से होते हुए 3 चौरस हवेलियों को पार करके जो चौथी चौरस हवेली आई है, जो नृत्य की हवेली आई है, उसके मध्य दरवाजे से होते हुए 5 हारे थंबों की पार करके कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़कर मध्य में सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। और इस समय नवरंग बाई अपनी 300 सखियों के जुट सहित श्री राज जी और श्यामा जी के आगे नृत्य करने लगी। ये नृत्य, यहाँ पर हमें ये भाव लेकर सुंदर साथ जी सेवा पूजा के गोटे में भी नृत्य भी लिखी हुई है कि किस तरह से कृष्ण पक्ष में नृत्य बोलनी चाहिए, संध्या आरती करने के पश्चात हमें नृत्य बोलते हुए परम धाम का ध्यान करना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष का नृत्य मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो सेवा पूजा के गोटे में लिखा हुआ है। निरत होत चौथी भोम में जित मोहल बन्यो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर, क्यों कहूँ मंदिर द्वार। जो नृत्य का मध्य का चौथे भोम की चौथी हवेली जो है, उसका जो मध्य चौक है वो अति सुंदर बना हुआ है। उस मंदिर का जो द्वार है अति सुंदर। सुंदर साथ जी, जो ये नृत्य की हवेली है, 3 तरफ से दीवारें हैं, सामने की तरफ खंभों की हारे हैं, वो खुला हुआ है। क्योंकि नृत्य की हवेली में नृत्य का आनंद करते हुए सब सखियां भी नृत्य में मगन हो जाती हैं। तीनों तरफों मंदिर, आगू 2 थंबों की हार, बड़ा माहौल इत शोभित, सुंदर अति सुखकार। यह नृत्य का जो बड़ा विशाल भवन है अति सुंदर है। तीनों तरफों मंदिर है और आगे 2 थंबों की हार है। थंब द्वार अति शोभित, तरफ दोनों 60 मंदिर, 20-20 हर तरफों, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20-20 हर तरफों, चौक बैठक अति अंदर। सुंदर साथ जी, जो नृत्य की हवेली है उसके थंब, दीवार, द्वार और थंबों के मध्य जो मेहराबें आई हैं अति सुंदर सुशोभित हो रही हैं। और नृत्य की हवेली के तीनों तरफ 20-20 मंदिर आए हैं।
इस तरह से ये 60 मंदिर हैं। और यह चौथी भौम की नृत्य की हवेली की बैठक जो अंदर बनी हुई है अति सुंदर है। द्वार शोभित कमाड़ियों साठों करे झलकार, और जोत थंबन की सुख कहूँ जो होए शुमार। और जो मंदिरों के द्वार हैं, और 60 मंदिरों के जो 60 मंदिर हो गए, उनके हर मंदिर के जो द्वार हैं अति सुंदर नक्शकारी बनी है द्वारों पर। अति सुंदर शोभा है उन द्वारों की, और खंभों की से जो ज्योति जो प्रकाश उठ रहा है वो भी उसका तो पारावार ही नहीं है। इस समय चौथी निरत भौम की निरत की हवेली के सुखों का वर्णन तो किया जाए यदि उनका शुमार आए। जिस तरह से मेहर धनी की परपल बढ़ती जाती है, उसी तरह धनी जी के परम धाम की, जिसमें 25 पक्षों में स्वयं धनी जी का स्वरूप ही क्रीड़ा कर रहा है, उन खंभों का सुंदरता भी पल पल बढ़ती हुई ही दिखती है। हम आत्म के चक्षुओं से अगर निहारते रहे तो वह सुंदरता भी, वहां का आनंद भी पल पल बढ़ता जाता है। और सुंदर साथ जी जो पिछली दीवार द्वार के मंदिर है, पीठ पीछे जो मंदिर कई रंग श्वेत दीवाल, जो पीछे के मंदिर है श्वेत रंग की दीवाल आई है, वो मंदिर ऐसे सुंदर है। और दाहिनी तरफ जो है लाखी रंग के मंदिर हैं। और क्यों कहूँ नेक मिसाल, क्यों कहूँ नकल मिसाल, उनका कोई उपमा इस संसार से की ही नहीं जा सकती। वहाँ के रंगों की, वहाँ के नगों की, वहाँ की चित्रकारी की, वहाँ की नक्काशी की, एक तिनके की शोभा की उपमा भी इस संसार के शब्दों से नहीं की जा सकती है। और बाई तरफ की जो मंदिर है, दीवार है, वो लिबोई रंग के हैं, और उन पर भी अनेक तरह के बेल कटाव कई सो केते कहूँ तरंग। सब मंदिरों के द्वारों पर, दीवारों पर और बेल बूटे नक्काशी करी हुई है। उनकी शोभा का कोई भी शुमार नहीं है। चारों तरफों अरस जवेर करे जंग नूर सो नूर। चारों तरफ परम धाम में जो जवेर है उनके नूर आपस में एक दूसरे से टकराते हुए एक अलग ही सुंदर नूर को उत्पन्न करते हैं। अनेक रंगों की जो झलकारे हैं वो मिल करके एक नए रंग को ही उत्पन्न करती हैं। एक ठोर है निरत की सो केता कहूँ मजबूर, चारों तरफों ऊपर तले कहूँ मावत नाही जहूर। ये निरत की हवेली के सुखों का कहाँ तक वर्णन करूं, उसकी सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं। जो ऊपर नीचे चारों तरफ उसकी रोशनी, उसका प्रकाश समा ही नहीं रहा, सब तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है। श्री राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहें 12,000 को हक देत है सुख सपन। और श्री राज शर्मा जी जो मध्य में सिंहासन पर विराजमान है, अति सुंदर सिंहासन है, और सब सुंदर साथ को, सब सखियों को अपार सुख दे रहे हैं। कई विध के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग वालत ये कहीं न जाए सिफत। किस तरह की अदाओं से नवरंग बाई नृत्य कर रही है, उनकी अदाओं को हम यहाँ के शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। किस तरह से उनके हाथ पैर उंगलियां आंखें सब नृत्य करते हुए वो नृत्य का ही स्वरूप बन जाती हैं। अनेक तरह के बाजे स्वतः ही बज रहे हैं। एक बाजे की जहाँ जरूरत होती है, जहाँ एक घुंगरी की जरूरत होती है, वहाँ एक घुंगरी बजती है। ले बाजे रूहे खड़ी, मृदंग जंत्र ताल, कहने को सेवा के लिए रूहे बाजे लेकर खड़ी हैं, कोई मृदंग लेकर खड़ा है, कोई अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर ताल मिला रहे हैं। रंग रबाब चंग तंबूरा बोलत बैन रसाल, अनेक तरह के बाजे तानपुरा सितार वायलिन
सब तरह के बाजे वहां पर उपस्थित हैं, जो सखियां अपने हाथों में लेकर खड़ी है, और बांसुरी की तरह से मधुर स्वर उत्पन्न हो रहा है। पाऊ झांझर घूंगर बोलही अनवट, पाऊ झांझर घूंगर बोलही काम्बी करला बाजत, जाही तरे अनवट बिछुआ संग लिए गाजत। सुंदरसा जी सखियों के पाँव के घुंघरू सब आवाजें निकाल रहे हैं, सुंदर संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। घुंगरी अलग संगीत, कामगी अलग संगीत, कड़ला अलग संगीत, इस तरह अनवट और बिछुआ भी वहां उनसे भी संगीत उत्पन्न हो रहा है, रस उत्पन्न हो रहा है। हाथ कंकन नग नव घरी स्वर एके रस पूरत, और भूखन सब अंगो शोभित सबे सूरत। और हाथों के आभूषण भी नृत्य कर रहे हैं, जो नव रंग नव घड़ी पहनी हुई है और कंकन कड़े पहने हुए हैं। सब जो है एक ही साथ स्वर से स्वर मिलाकर संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। सब अंगों पर जितने भी आभूषण हैं उनसे भी संगीत उत्पन्न हो रहा है। जिनविद पाँव चला वही सोई भूखन बोलत। जिस प्रकार से नवरंग बाई और सब सखियां पाँव चलाती हैं, उस पाँव का वही आभूषण संगीत उत्पन्न करता है। जो बजावे झांझरी तो घुंघरी कोई ना चलत, जो बुलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान, जो सर्वे बुलावे तो बोले सब समान। इस प्रकार जब इच्छा होती है रूप की नवरंग बाई जी की कि एक झांझर की आवाज आए तो घुंघरी शांत हो जाती है। जब घुंघरी को बोलने को इच्छा होती है तो झांझरी शांत हो जाती है। और जब उनकी इच्छा होती है कि सभी आभूषण संगीत उत्पन्न करें तो सुंदर साज जी सारे आभूषणों से सुंदर संगीत उत्पन्न हो जाता है। इस समय के प्रेम का आनंद का जो गीत गाए जाते हैं, प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान, जाही विद हस्त दिखावे फिर देत है तान। इस प्रकार अति सुंदर मीठी वाणी से जो संगीत निकलता है और हाथों से भी जो संगीत जो उत्पन्न होता है, बार बार हाथों को भी हिलाकर वो तान देती है, अलाप लेती है। कई जुदे जुदे बोले भूखन सब बाजे मिलावत संग, एक रस सब गावत नवरंग बाई के संग। सभी आभूषण और वाद्य यंत्र नवरंग बाई के साथ सुर में सुर ताल में ताल मिलाकर गाते हैं। हाथ धरत मृदंग पर जब अव्वल शुरू करत, निरत करे कई विद सो कई गुण कला ठेकत। जब प्रारंभ में ही मृदंग पर हाथ रखती हैं नवरंग बाई के जुट की सखियां तो अनेक प्रकार के नृत्य आनंद उत्पन्न करते हैं। कई गत भात रंग ल्यावत इन इन छेकत वालन की क्यों कहूँ, जो देखत नूर जमाल। कई विद कहूँ बाजंत्र की कई विद नट नाचत, कई विद की फेरी कहूँ रंग रस कई गावत। सुंदर साज जी आज 20 चौपाई तक का ही वर्णन कर रही हूँ। नृत्य की और भी अभी चौपाइयां हैं, उनका वर्णन कल किया जाएगा। इस तरह से नृत्य की शोभा का वर्णन जो नवरंग बाई के जुट की सखियां भोजन के लीला के पश्चात चौथी भूमि में नृत्य कर रही है। कृष्ण पक्ष में चौथी भूमि में नृत्य होता है और शुक्ल पक्ष में जहां भी भ्रमण के लिए, जहां भी आनंद रमण के लिए जाते हैं, वहीं पर नवरंग बाई का जुट और सब सखियां आनंद मगन होकर इसी समय पर नृत्य करती हैं। तब शुक्ल पक्ष में 9 बजे